सो क्वेश्चन आईडी 704086 पार्ट सी का ये क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी का। क्या कहता है क्वेश्चन? लेट n greater than or equal to be a positive integer and Sn denote the symmetric group on n symbols. Let delta equal to this. Which of the following statements are necessarily true? Okay, चार स्टेटमेंट्स दिए हैं हमें। तो सबसे पहले आपको पता होगा, अगर आपके पास कोई भी ग्रुप है जी, तो आप एक नया ग्रुप बना सकते हैं जी क्रॉस जी, राइट, जिसमें जो कंपोजिशन होती है कंपोनेंट वाइज होती है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है एस एन क्रॉस एस एन, उसमें कंपोजिशन क्या होगी? कंपोनेंट वाइज होगी, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पूछा है कि इस ग्रुप से एस एन में जो ये दी जाती है मैप दिया जाता है, ये होमोमॉर्फिज्म है या नहीं। ठीक है, इसको चलिए वेरीफाई करते हैं। होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते होंगे। मैं दो एलिमेंट, ये मैप तो है, ठीक है, वेल डिफाइंड मैप है, तो मैं दो एलिमेंट लेता हूँ इसके। ठीक है, दो एलिमेंट कैसे होंगे एस एन क्रॉस एस एन के? चलिए अगर आप इनको बोलिए, एक को बोलिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एन, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस एन एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एस एन। ओके, अब ये ध्यान रहे कि ये जो सी डी ए बी है, ये अपने आप में परम्यूटेशन को डिनोट कर रहे हैं। हाँ, सी एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है यहाँ, कहाँ से? एस से एस में, वन वन ऑन टू फंक्शन। परम्यूटेशंस क्या होते हैं? वन वन ऑन टू फंक्शन। ओके, तो कई बार क्या होता है, आप लोग फंक्शंस को, जो इन परम्यूटेशंस को है, सिग्मा से डिनोट करते हैं और अंदर के एलिमेंट को ए बी सी डी से डिनोट करते हैं, राइट, और नीचे फिर इमेज से लिखते हैं, तो इससे कंफ्यूज ना हो। हाँ, यहाँ ए बी सी डी खुद ही इसका काम कर रहे हैं। ओके, तो अब मैं देखूं होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या है कि एफ एक्स वाई की जो इमेज है वो क्या होनी चाहिए? एफ एक्स इंटू एफ वाई होनी चाहिए ना। यहाँ एक्स की जगह क्या है? ये वाला एलिमेंट, और वाई की जगह क्या है? ये वाला एलिमेंट। तो अब मैं इसको हटाता हूँ और देखता हूँ कि ये दो इक्वल हैं या नहीं। तो एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी। ओके, तो ये क्या आएगा? अगर आप इसको करेंगे तो कंपोनेंट वाइज होगा प्रोडक्ट ए इंटू सी एंड बी इंटू डी। अब जो हमें मैपिंग डिफाइन करके दी है वो एफ ए बी की इमेज क्या है? ए बी का इमेज है ए इंटू बी। ओके, तो हम क्या करेंगे इसको? ए सी बी डी। ओके, तो ये आया हमारे पास एफ एक्स वाई। ओके, अब देखते हैं कि इमेज का प्रोडक्ट क्या आता है। इमेज का प्रोडक्ट नाउ एफ ए बी, ओके, ए कॉमा बी। तो मैं इमेज के लिए क्या लिख रहा हूँ? एक अलग से कोष्टक इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ए बी का मतलब होगा, एफ ए बी का मतलब होगा कि इसकी इमेज। ठीक है, नहीं तो एक और लगाना पड़ेगा ना, उसको मैं नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो एफ इंटू सी डी। तो ये क्या आएगा? पहला वाला क्या है? ए बी, देखो बाय डेफिनेशन। दूसरा वाला क्या? डॉट सी डी। तो ये टोटल प्रोडक्ट क्या आ गया? ए बी सी डी। अब हमको पता है कि एस एन नॉन एब्रेन ग्रुप होता है। ये जो स्टेटमेंट है हर किसी एन के लिए ट्रू होने चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एन ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। तो यहां से अगर देखें, ये देखो मैंने बताया ना, ये फंक्शन है। जैसे फंक्शन कंपोजिशन क्या होती है? फंक्शंस की कंपोजिशन से इन जनरल नॉन कॉम्यूटेटिव होती है। तो हम देखें बी सी और सी भी इक्वल हो जरूरी नहीं है। अब हम इसको दिखाएंगे कैसे कि ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे इफ वी टेक क्या लें? ए इक्वल टू आइडेंटिटी परम्यूटेशंस ले लो, एंड बी इक्वल टू कोई एक ऐसा परम्यूटेशन जो सी के साथ कम्यूट नहीं करता है, वो आप ले सकते हैं, एंड सीई। तो इसमें आप क्या देखेंगे ना, अगर ए और डी को आप ई ले लेंगे तो आपके पास ये इमेज क्या आएंगी? ये वाला आएगा सी बी एंड ये वाला आएगा बी सी। और आपको पता है कि परम्यूटेशन ग्रुप नॉन कॉम्यूटेटिव होता है एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए। तो दो परम्यूटेशन आप आराम से ढूंढ सकते हैं जो आपस में कॉम्यूट ना करें। तो इसका मतलब हमें दो एलिमेंट तो मिल ही जाएंगे एस एन क्रॉस एस एन में। सॉरी, यहाँ पे मैं एस एन क्रॉस एस एन लिखूंगा। हाँ, मैंने एस एन लिख दिया है गलती से, एस एन क्रॉस एस एन, और इसको भी एस एन क्रॉस एस एन यहाँ पर ही। ठीक है, तो
आपको दो एलिमेंट तो मिल ही जाएंगे एसएन क्रॉस एसएन में, जो जिनकी इमेज क्या होगी, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म नहीं है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, राइट? नो क्वेश्चन। ओके, so this is the correct, sorry, this is the wrong statement, this is not true. Okay, अब पूछा है सारे क्वेश्चंस जो हैं अब इसके बारे में है, जो ये सब ग्रुप डिफाइन करके दिया है ना आपको, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। हाँ, देखिए क्या है सब ग्रुप। डेल्टा इक्वल टू आपको दिया है कि दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है, जी जी, यानी कि जो यहाँ पे परम्यूटेशन होगा वही यहाँ पे भी होगा, such that G is a permutation of S. So G is an element of Sn, ठीक है। ये सब ग्रुप है या नहीं पूछा है ना दूसरे वाले ऑप्शन में। सब ग्रुप के लिए आप क्या करते हैं, देखिए सब ग्रुप के लिए आपके पास टेस्ट होता है। क्या होता है, अगर आप दिखाना चाहते हैं H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, तो आप दिखाते हैं कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए, सबसे पहले नॉन एम्प्टी होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो नॉन एम्प्टी क्लियर ही है, राइट। तो नॉन एम्प्टी होने के बाद एक्स वाई बिलोंग्स टू एच, देन एक्स वाई इनवर्स शुड बी इन एच फॉर एवरी एक्स वाई, अगर ये ट्रू होता है, ठीक। लेकिन अगर जी एच आपका फाइनाइट सब ग्रुप है, तो बस आपको दिखाना होता है कि एक्स वाई दो एलिमेंट हैं एच के, तो उनका प्रोडक्ट भी एच में हो, बस इनवर्स की जरूरत नहीं होती उस केस में, ठीक है। तो देखिए मैं दिखाता हूं, कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए आप, टेक एनी टू एलिमेंट्स, take any two elements g1 g1 comma g2 g2 और डेल्टा, क्योंकि डेल्टा के एलिमेंट है इस फॉर्म के, ठीक है। मैंने दो एलिमेंट ले लिया, अब इनका हम प्रोडक्ट लेते हैं। इनका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, g1 g1 इंटू g2 g2। ओके, तो ये होगा क्या, बाय डेफिनेशन कंपोनेंट वाइज प्रोडक्ट कीजिए, g1 g2 जी1 जी2। अब जी1 जी2 जो अंदर के एलिमेंट हैं वो एसएन के हैं, क्योंकि ये डेल्टा के एलिमेंट है, तो ये जी1 जी2 भी एक एसएन का एलिमेंट और ये जी1 जी2 भी एसएन का एलिमेंट, और दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों का, ये भी डेल्टा का एलिमेंट है। सो इट मींस डेल्टा इज क्लोज्ड फाइनाइट सेट। ओके, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी क्लियर है यहाँ, क्योंकि से यहाँ पर आइडेंटिटी आइडेंटिटी तो आएगा ही कम से कम। नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ Sn क्रॉस Sn, सो डेल्टा इज अ सब ग्रुप। ये सब ग्रुप का नोटेशन होता है हाँ, ऑफ Sn क्रॉस Sn। ये क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन इसमें पूछिए, तुम आगे तीसरे वाले ऑप्शन में बढ़ो। नो क्वेश्चन, राइट? ओके, सो दिस इज अ सब ग्रुप। अब पूछा है कि नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं है। नॉर्मल सब ग्रुप को दिखाने के आपके पास दो तरीके हैं कि कोसेट्स जनरेटेड बाय एवरी एलिमेंट्स कोइंसाइड, लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स, राइट। और दूसरा क्या होता है, इट इज इनवेरिएंट अंडर कंजुगेशन। तो वो तरीके से मैं दिखाता हूँ, देखिए। इनवेरिएंट अंडर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप नॉर्मल दिखाना चाहते हैं, एच आपका पहले तो सब ग्रुप होना चाहिए। ओके, नॉर्मल होने के लिए आप कोई भी एच ले लीजिए एच के अंदर से, और कोई भी जे ले लीजिए, ये कंजुगेशन कंजुगेट सारे एच के क्या होने चाहिए, एच के ही अंदर होने चाहिए, और फॉर ऑल जी फॉर ऑल एच ट्रू होना चाहिए। हाँ, ये आपको पता होगा। तो देखिए मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, एक एलिमेंट लेता हूँ एसएन का। ओके, एसएन के एलिमेंट, एसएन क्रॉस एसएन के, तो एसएन क्रॉस एसएन के एलिमेंट कैसे होंगे, सिग्मा 1 सिग्मा 2। मान लीजिए एसएन का कोई एलिमेंट है, और डेल्टा का एक एलिमेंट लीजिए, डेल्टा का एलिमेंट सिग्मा सिग्मा, ये डेल्टा का एलिमेंट है ऐसा मान लीजिए। अब देखिए, तो कंजुगेशन बाय दिस एलिमेंट क्या होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इंटू सिग्मा सिग्मा इंटू इसका इनवर्स। इसका इनवर्स मीन्स कंपोनेंट वाइज इनवर्स कीजिए, सिग्मा 1 इनवर्स इंटू सिग्मा 2 इनवर्स। ओके, तो अब इसको जब आप प्रोडक्ट करेंगे आपके पास क्या आएगा, सिग्मा 1 सिग्मा सिग्मा इन इनवर्स। ओके, सिग्मा 2 सिग्मा
सिग्मा टू इनवर्स। अब आई बात, क्या ये एलिमेंट सेम होंगे? सिग्मा वन और सिग्मा टू डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो क्या हर किसी एन के लिए ये कंजुगेट सेम होंगे? मैं आपको एक रिजल्ट बताता हूँ। हाँ, रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट है, टू एलिमेंट्स इन एस एन आर conjugate if and only if they have same cyclic same cyclic decomposition. ओके, साइक्लिक डिकम्पोजिशन मीन्स होता है उनको डिसजॉइंट प्रोड आई मीन डिसजॉइंट प्रोडक्ट ऑफ साइकिल से लिखते हैं ना। किसी भी एलिमेंट को क्या लिखा जा सकता है? अब डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है ना, उसी को साइक्लिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। साइक्लिक डिकम्पोजिशन, ओके, डॉट डॉट डॉट, आप भर लीजिएगा इसको। तो देखिए, अगर मैं S5 लूं, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए S5 लूं, तो ये दो एलिमेंट कंजुगेट होंगे ना उसमें, 1 2 3 4 5 एंड अलग अलग एलिमेंट, लाइक इसको मैं बोल सकता हूँ 1 3 4 5 6। किसके कंजुगेट होंगे? इसके। मान लीजिए 1 4 5 और 6 क्यों ले लिया मैंने, सॉरी। हाँ, 2, मैं S5 की बात कर रहा हूँ। ओके, लेट मी टॉक अबाउट S5। ये 2 है, 1 5 3 2। ओके, ये तीन अलग अलग मैंने एलिमेंट्स लिए हैं। अब देखिए S5 की अगर बात करें, इस सिग्मा की जगह आप ये वाला एलिमेंट रखिए। ओके, ये वाला एलिमेंट रखिए, तो फिर और यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, सिग्मा को ये वाला एलिमेंट ले लीजिए। अब हम क्या बोला मैंने आपसे कि ये दो एलिमेंट है सेम साइक्लिक डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये भी 5 साइकिल है ना, तो इसके कंजुगेट होंगी ये, इस रिजल्ट से। आपने एसएन पढ़ा है तो ये पढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, बाई सुटेबली चूजिंग सिग्मा वन एंड सिग्मा टू फ्रॉम एसएन वी कैन गेट हियर दिस एलिमेंट, यहाँ पे आ सकता है ये वाला एलिमेंट, और ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है, राइट? क्योंकि दोनों सिग्मा के कंजुगेट होंगे। दोनों सिग्मा के कंजुगेट होंगे, तो यहाँ पे ये एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे। अगर ये अलग अलग एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये वाला जो एलिमेंट है नॉट नेसेसरली इन, क्या होगा, डेल्टा। समझे आप मेरी बात? क्योंकि ये दो एलिमेंट सेम हो जरूरी नहीं है ना। अगर सेम होते तो फिर डेल्टा में होते, और क्यों नहीं होंगे वो मैंने बता दिया। अब अगला वाला उसने बोला है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, लेकिन आगे उसने थोड़ा सा इसमें सुधार किया है कि डेल्टा इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एसएन क्रॉस एसएन इफ एन इज अ प्राइम नंबर। लेकिन मैंने देखो प्राइम नंबर ही लिया है यहाँ पर S5। ओके, फिर भी हम डिफरेंट एलिमेंट्स क्या ला सकते हैं यहाँ पर, सुटेबली चूजिंग सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। ओके, तो इसलिए सॉरी, ये करेक्ट नहीं बल्कि रॉन्ग होगा। हाँ, तीसरा वाला और फोर्थ वाला भी रॉन्ग होगा। इसका ओनली ऑप्शन जो करेक्ट है वो 2 है। अब आप बताइए, इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया? कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी स्मॉल डाउट, कोई भी छोटी चीज, घबराइएगा नहीं, ठीक है? ओके, तो क्लियर है, आगे बढ़ो फिर। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ।